जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के व्लॉग्स में। अभी बज रहे सुबह के 6:15। तो मैं थोड़ा सा घूम के आ गई आज, क्योंकि कल मैं सासू जी को लेके हॉस्पिटल गई थी तो पैरों में दर्द हो रहा था। बहुत दिन से बाहर नहीं निकली हूँ तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा शुरुआत कर दूँ। तो आज तो चले गई थी, कल से देखती हूँ कहीं आलस ना आ जाए। तो मौसम हो रहा है बहुत बेकार वाला, दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है ना, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा हल्की सी एक, वैसे गंगा जल नहीं छिड़कते उसी तरह छिड़क के चला गया है, थोड़ा हल्का हल्का गीला फर्श हो गया है। और इसी वजह से जो है उमस हो रही है, बिल्कुल इतनी उमस ना, भपका सा निकल रहा है। तो देखते हैं दिन में आती है नहीं आती है बारिश, और ना तो धूप जैसी होती है ना बादल जैसे होते हैं ना बारिश जैसी होती है, बस ऐसी मौसम हो रहा है। और हवा चल रही है आज, पर वो हवा भी ना कुछ मतलब उमस वाली हवा है। कल तो बिल्कुल हवा बंद थी, बिल्कुल नहीं थी, आज हवा चल रही है थोड़ी बहुत। तो तुलसी जी के पौधे मेरे, इनको देखने भी आ जाया करती हूँ, आप लोगों से बातें भी करने आ जाते करती हूँ ऊपर। तो ठीक ठाक हो रहे मेरे पौधे, अच्छे ही हो रहे। अभी मैंने इधर नहीं सरका रखे क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही, तो उधर ही सरका दिए हैं सारे। किसी किसी पौधे में पड़ती है, एक दो पौधों में ही पड़ती है बारिश, बाकी में तो नहीं होती। तो सासू जी को चाय दे के आई हूँ और आँख में दवाई डाली है। उनकी 2 दवाइयाँ हैं, तो 2, एक पहले डाली चाय पीने से पहले, एक मैंने अभी डाल के आई हूँ। तो फिर वो भी आएंगे ऊपर, छत पर आते हैं थोड़ा सा वो भी, क्योंकि कहीं जाने का है ही नहीं, तो छत पर आ जाते हैं सुबह भी शाम को भी। फिर शाम को तो थोड़ी सी देर आए थे, बहुत गर्मी होती बहुत ज़्यादा। फिर शाम के टाइम हवा चल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब ठंडी लगी हवा में, मतलब हवा ठंडी नहीं लग रही है, उमस वाली हवा है। तो आज तो कुछ भी नहीं करा शुरुआत काम धंधे की, सिर्फ सासू जी को चाय और गर्म पानी पीते हैं सुबह, वही कर रखा। मैं आप लोगों से बोलती सासू जी की बात कराऊंगी आप लोगों से, तो तब से हम बैठे रह गए, गपशप कर रहे थे आपस में, मतलब मैं, मेरी सासू जी, मेरा बेटा। तो अब मैं आ गई चावल बनाने के लिए, वो अंदर वाले रूम में बैठे हैं। और मैंने बोला भाई आँख में दवाई डालने का टाइम हो गया उनका, क्योंकि सुबह डाली थी एक बार जब उठे थे 6:30 बजे। तो दिन में 4 टाइम डाली, तो मैंने कहा अभी एक अभी डालो, एक शाम के टाइम, एक रात को सोते समय डाल देंगे। तो मैंने कहा उनके आँख में मैं दवाई डाल के आऊँगी, कोई बात नहीं, बात कल करा दूँगी, कभी और करा दूँगी। और ये बात है। और कल जब गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ पर 2 लेडीज़ मिली हमें, वैसे तो रोज़ ही मिलती है ऐसे, पर कल जो थी एक लेडीज़ गई, वो भी अपने आँखों का ही चेकअप कराने गई थी। उसके बाद हम बैठे रहे बहुत देर तक। तो इस बीच उसने मेरे से पूछा कि आपकी कौन लगती है, किसको लेके आए हो? मैंने कहा मेरी सासू जी हैं। तो बोलने लगी कि आप तो मतलब आपकी सासू जी भाग्यशाली हैं कि आप उनके साथ आ रहे हो, दिखा रहे हो। मैंने कहा क्यों, आपका क्या हुआ? मैंने कहा आपके नहीं है बेटे वो, मतलब मुझे लगा शायद उनके बच्चे नहीं होंगे इसलिए बोले होंगे। कह रही हैं, तो अपनी बातें बताने लगी ऐसे ऐसे। तो वो सासू जी के कान खड़े हो गए मेरे। मैं दूसरी सीट में बैठी थी, तो वो सासू जी सामने बैठे हुए थे, तो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लगी। तो सासू जी के कान खड़े हो गए, सुनने लगे सासू जी कि भाई क्या बातें बोली मेरे बहू के साथ ऐसे करके। तो फिर कहने लगी ठीक है आप करो, सेवा करो, आपको मेवा मिलेगी। तो मैंने उससे हाँ बोलती है कि अगर आप सेवा करोगे ना, आपके बहू बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। तो मैंने उसको कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक इंसानियत के नाते से, मतलब ऐसा मैं सुनती हूँ, सब लोगों से ये बातें सुनती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच है। क्योंकि मेरी इतनी उम्र होगी, मैंने गांव से लेके यहाँ तक मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जिन लोगों ने अपने घर परिवार के लिए जी जान लगा के उनकी सेवा करी, चाहे सास ससुर है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, सब की सेवा करी, लेकिन वो उम्र से पहले मर गए। और उनकी ऐसी दुर्गति हुई, किसी ने उनको चाय तक नहीं पूछा, उनके पति ने नहीं पूछा, और तो छोड़ो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। आज वो बेचारे इतने बिल्कुल पैसे वाले हैं, उनका किसी चीज़ की कमी नहीं है उनकी, वो ये सोचते कि ऊपर भगवान है, नीचे हम ही हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि भाई मैं सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना ऐसा कि मिले ना मिले। एक इंसानियत के नाते, अपनों की नहीं, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की, ऐसा नहीं कि जिसकी सेवा पर सब लगे उसकी सेवा आप भी करो, ऐसा नहीं है। जिसको ज़रूरत है, चाहे आपके धन से, बल से, या फिर तन मन, जैसे भी आप जैसी भी सेवा किसी कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसकी सेवा करें।
अपने सास ससुर अपने माँ बाप की तो करनी है। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैं सेवा करूँगी मुझे मेवा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक इंसानियत के नाते उस प्रभु का वास सबके अंदर समझ के सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे सास है तभी सेवा करूँ, मेरे माँ बाप हैं तभी सेवा करूँ। बाहर बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, बाहर जैसे चल रहे हैं, उनके आगे कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसका पैर नहीं है, लंगड़ा के चल रहा है, या फिर किसी का हाथ नहीं है, या फिर कोई दिमागी हालत में सही नहीं है, तो उस पर हंसते हैं। भगवान ऐसा मत करना, किसी पर नहीं हंसना चाहिए। अगर आप उसकी मदद, सच में मैं बोल रही हूँ ना, मेरे आंसू आ रहे हैं ऐसे बोलते हुए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो प्रभु को कहें कि प्रभु इसके ऊपर दया करो, इसको ऐसा जीवन दो कि ये, ताकि इस पर लोग हंसे नहीं। मैं तो यही बोलती हूँ, जब से मैंने होश संभाला हुआ है और जब से मुझे पता लगता था कि ये इंसान दिमाग से दुखी है या फिर शरीर से दुखी है, कैसे भी दुखी है, तो मैं ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन भगवान को बोलती थी और अभी तक बोलती हूँ। किसी को भी ऐसा देखती हूँ कि प्रभु इसको इस लायक बना दो कि लोग इस पर हंसे नहीं। एक रोटी वो कमाने लायक हो जाए, खाने लायक हो जाए, ऐसा शगुर उसको दे दो कि वो थोड़ा सा जैसे और इंसान जी रहे वैसे जी जाए। तो ऐसा सोच के सेवा करेंगे या हमें मिलेगा, ऐसे करके किसी की सेवा नहीं करनी, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना, किसी को परेशान भी नहीं करना, किसी के लिए हंसना भी नहीं है। वक्त का कोई पता नहीं है कि वक्त कब करवट बदल दे, कहाँ कब वो कभी अर्श से फर्श पर गिरा दे और फर्श से अर्श पर चढ़ा दे, कोई पता नहीं है। तो इसलिए कभी किसी की हंसी भी नहीं उड़ानी, कभी इसलिए भी सेवा नहीं करनी कि ये इनकी सेवा करूँगी या करूँगा मुझे सेवा मिलेगी या मुझे मेवा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। उसे प्रभु का वास समझ के सबकी सेवा करो। और तो सासू जी को थोड़ा सा टेंशन हो गई थी उसकी बात सुन के, जो बातें भी उसने बोली जो कि मेरे को बहुत बिल्कुल बेकार लगती हैं। और मुझे ऐसा ये है कि सामने बोली थी, एक और आ गई वैसी, फिर मैं वहाँ से उठ गई, फिर उन दोनों की बातें हो गई, फिर वो दोनों ही मतलब एक जैसे ही थे, जो भी था उनकी कहानी, जो कि मेरे को तो अच्छा भी लगता है ऐसा सुनना। पर यह है कि अगर कोई अपनी बात बता रहा है तो सुनने में क्या दिक्कत है भैया, क्या करें, सुन रहा है तो इससे सुना, इससे निकाल दिया। तो फिर सासू जी घर आके बोलने लगे, वो तो इतनी जवान है, वो ऐसा क्यों बोली, ये बोली थी। मैंने कहा बोल दिया, कोई बात नहीं, मैंने सुना थोड़ी है, मैंने एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। और ऐसी भी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। पर यह है कि भाई वो मेरे सामने आके जब बात बोल रही है इतने ज़ोर ज़ोर से, मेरी आवाज़ तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, इतनी तगड़ी इतनी अच्छी। भाई अब ये है, हमें कोई बात बता रहा है अपनी, तो हमें पता थोड़ी है कि भाई तू साथ मतलब दूध से धुला हुआ है या फिर वो गलत है तुम गलत हो। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बात सुनने से हमें क्या करना, सुना बाहर निकाल दी उसकी बातें। हमें थोड़ी मालूम है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर यह है, इतना ज़रूर है कि भाई जब जो इंसान हो के, हाँ भैया जितने तुमसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने को बिल्कुल ख़त्म करके किसी की सेवा करो। जब हम ठीक रहेंगे तभी तो अगले की सेवा कर पाएंगे। सेवा करनी है, जरूर करनी है। जहाँ जिसको आप दुखी देखते हो, जिसे परेशान देखते हो, जितना आप कर सकते हो, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो सेवा करने के लिए ज़रूर सेवा करें। मैं तो बचपन में जब छोटी थी तो जैसे बूढ़े लोग होते थे, मैं ये शादी के बाद की बात बता रही हूँ, गांव में जैसे गई तो कोई हमारे गांव में ऐसी बुढ़िया लोग थी, तो घास लाते थे भैंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा काट देते थे, ला नहीं पाते थे। तो मैं क्या करती, भाग भाग के जाती। भाई तब जवान थी तो पहले अपना एक जगह पर रख दिया, भाग भाग के गई, उनका लेके आती, वहाँ उनका थोड़ा आधे रास्ते तक उनका ले जाती। तब तो वो खबर मेरी घर पहुँच जाती थी कि ये उनका घास उठा के लाई, वहाँ रखी, तो मुझे डांट पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कि भगवान बताओ, किसी की मदद करना कोई गलत थोड़ी है। हाँ ये है कि अपना मतलब सब कुछ छोड़ के किसी का तुम नहीं कर सकते हो। पहले अपना घर संभालना, अपना सब कुछ देख के, उसके अलावा अगर आपको कोई दुखी दिख रहा है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है। जिस तरह भी कर सकते हैं, चाहे धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छी बातें सुना के, अगर कोई आपसे खुश है, अच्छी बातें, भगवान की बातें सुना दो, कहानी सुना दो, कुछ सुना दो, तो ये सब सेवा में ही आता है। तो कल वाली बात मेरे बार बार दिमाग में आ रही है कि सासू जी को बुरा लग गया कि भाई ऐसे लोग, और ऐसे लोग हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, मैंने देखे हैं कि जो बिल्कुल एकदम एक छड़ी के सहारे चल रहे हैं तब भी नहीं चढ़ पाते हैं। वो अकेले आते हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ कोई भी नहीं आता है, इतने परेशान है, इतने दुखी हैं। फिर वहाँ पर लोग उनको सहारा देते हैं, डॉक्टर तक पहुँचाते हैं, उनकी पर्ची बनाते हैं, ऐसे लोग भी हैं।
और ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ 4-4 लोग आ रहे हैं। भाई तो तरह तरह के लोग हैं, सब एक ही जैसे थोड़ी होते हैं। तो ऐसा देख के मतलब दुखी नहीं होना कि भाई ऐसे लोग हमसे मिल रहे हैं तो पता नहीं हम में क्या असर पड़ेगा या इनमें क्या असर पड़ेगा, ऐसा भी नहीं सोचना। और अच्छे लोग आ रहे हैं, हम अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, भाई बुरी बात क्यों सीखनी। तो ये है बात। तो अब बनाती हूँ झोई भात और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।